अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अमरीकी न्यूयॉर्क टाइम को एक इंटरव्यू दिया और उस अमरीकी जरीदे के इंटरव्यू के मुताबिक इमरान खान साहब ने एटमी हमलों के हवाले से और नरेंद्र मोदी का जो शफाफ चेहरा है इसको ना सिर्फ उस जरीदे में पेश किया, पूरी दुनिया के सामने सफारतकारी और दफ्तर खारजा की जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक भी देखा गया कि किस तरीके से इन्होंने वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया में जो है इसका एक डंका बजाया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद होंगे सीनियर तजिया निगार इसार राना साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि एटमी हमलों की बात हो रही है, एटमी हमला असल में होता क्या है? देखें, माजी में अगर हम देखें नागासाकी और हिरोशिमा पे जब अमेरिका ने बम फेंका था उसकी तबाही के असरात आज तक वहाँ कायम हैं और पहले एक लम्हे में 20 से 30 लाख अफराद जो हैं वो भाप बन के उड़ जाते हैं और बाकी जो हैं ये एक बड़ी लंबी तफसील है। आज भी वहाँ पे माजूर बच्चे पैदा होते हैं। आज भी माजूर बच्चे पैदा होते हैं। मैंने नागासाकी में गया हूँ, हिरोशिमा भी मैं गया हूँ, तो आप हैरान होंगे कि आज भी जो मुर्गी वहाँ अंडा देती है तो वो नीले रंग का अंडा अक्सर होता है। ताबकारी असरात अब तक मौजूद हैं और जो पाकिस्तान और भारत के पास और इस वक्त दुनिया के पास जो एटम बम है वो उस एटम बम से कई लाख गुना ज़्यादा ताकत के हामिल एटम बम हैं जो इस वक्त दुनिया में लोगों के पास एटमी ममालिक के पास मौजूद सर, ये जो हथियार हैं अगर कंपैरेटिवली देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया के पास हथियारों की तादाद कितनी है और कौन कौन से हथियार हैं जो एक दूसरे को सबकत ले जाने पर जो हैं वो डोमिनेट करते हैं? देखिए, जो डिलीवरी सिस्टम है ना इंडिया के, वो अपना जैसे वज्रा है, जैसे शमशेर है, इस तरह के वो यूज़ करते हैं। फिर उनके पास पृथ्वी है, अग्नि है, वो ये उनके हथियार हैं जो वारहेड ले जा सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह उनसे कहीं आगे हैं। हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, F-16 से लेके JF थंडर, फिर उसके बाद मिराज है हमारे पास, फिर हमारे पास मिज़ाइल है, हमने गजनवी है, हमारे पास शाहीन है, हमारे पास गौरी है, नसर है, हतफ है। तो हम किसी तरह भी उनसे कम नहीं है। JF थंडर की आपने बात की तो यही मेरा ख्याल गालिबन वही तैयारा था जिसने अभिनंदन को उतारा और चाय पिलाई। जी बिल्कुल ऐसा ही है और वो वहाँ पे खाली अभिनंदन नहीं, बहुत इसके पीछे और भी कहानियाँ, लेकिन वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और कौमी मुफाद में हम उसको वो नहीं करते। अच्छा, राना साहब, वो कामयाबी जो है अभिनंदन तक महदूद नहीं थी। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताएं कि हिटलर जूनियर हिटलर कहा जा रहा है मोदी साहब को और फिर नाजी हुकूमत कहा जाता है नई दिल्ली की हुकूमत को। ये नाजी हुकूमत क्या है और इसको जूनियर हिटलर क्यों कहा जा रहा है? कोई पॉलिसी है ये कोई प्रोपेगेंडा है या इमरान खान साहब की कोई सफारतकारी है इस पे भी? देखें, जो यूरोप है ना वो अगर किसी शख्स से शदीद नफरत करता है, क्योंकि पूरी दुनिया में यहूदियों की समहाउ कंट्रोल है और जो दुनिया का 80% मीडिया है वो भी यहूदियों के हाथ में। अब BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, फॉक्स, CNN, अल जजीरा, ये सब यहूदियों के। और जो वाहिद आदमी जिससे यूरोप शदीद नफरत करता है उसका नाम है हिटलर। तो पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से मोदी को हिटलर करके वो नफ़रत जो उन लोगों के दिल में है वो नफ़रत कन्वर्ट की मोदी की जानिब। और आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि अभी रिसेंटली जब मोदी का और अमरीकी सदर की गुफ्तगू हुई आपस में डोनाल्ड ट्रंप की, तो मोदी ने बाकायदा इस बात पे प्रोटेस्ट किया कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान का लहजा बहुत हद तक आमेज़ है, वो तो मुझे सीधी मुझे जलील कर रहे हैं पूरी दुनिया में और वो मुझे हिटलर कह के उन्होंने मेरी इमेज जो है उसका बड़ा। ये ऐसा नहीं है कि जैसे वो शिकायत कर रहे हो कि मैं कॉलेज जाती हूँ तो आपका बेटा मुझे छेड़ता है? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इस तरह भी कह सकते हैं कि वो जो ऐसे वो गाना था ना कि दूरों दूरों अखियाँ हमारे मुड़ा पटवारी था, तो वो इमरान खान ने, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी को डिफेंसिव उसमें लेके चलेंगे। लेकिन देखें, जो आज इमरान खान का जो बयान आया है ना गैर मुल्की जरीदे को, उसमें खान साहब ने 2 बातें बहुत क्लियर की हैं। उन्होंने कहा अब इंडियन हुकूमत से मुज़ाकरात या गुफ्तगू की गुंजाइश ख़त्म हो गई। और दूसरा सबसे अहम जुमला उनका यह है कि 2 एटमी कुव्वतें एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं।
अब इस जुमले की सेंसिटिविटी को दुनिया महसूस करेगी। पाकिस्तान और इंडिया दो एटमी कुव्वतें हैं, खुदा ना करे आप बात करते हो ना एटम बम की, एटम बम जो मौजूद है ना उसका इतना सा हिस्सा चल गया ना, इतना सा, पूरा एटम बम नहीं, उसका 5% भी इस्तेमाल, 10% भी इस्तेमाल हो गया, ये दुनिया के लिए ओजोन की तह 20 से 50% फट जाएगी। और जो दर्जा हरारत है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया, एशिया ही इससे मुतासर नहीं होगा। नॉट एट ऑल, ये पूरी दुनिया को थ्रेट है। ये वाशिंगटन व्हाइट हाउस भी नहीं बचेगा। अगर कोई दुनिया ये समझती है कि पाक भारत जंग हो अल्लाह ना करे और उसके बाद वो महफूज रहेगी, नो, मैं कह रहा हूं ओजोन की तह फट जाएगी। और ओजोन की तह फटने का मतलब यह कि ये दुनिया का, कायनात का निजाम तक तब्दील हो जाएगा। पूरी दुनिया में तूफान, पूरी दुनिया में जलजले, पूरी दुनिया में सैलाब, पूरी दुनिया में इमराज। आप ये समझ लें कि वो जो गुब्बार है एटम बम का, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, तो वो विद इन 8 आवर्स वाशिंगटन पहुंच जाएगा। तो सर ये कर्फ्यू जो है अभी भी कश्मीर में जारी है, अगर वो नहीं उठाते तो फिर पाकिस्तान का क्या लाहे अमल होगा? कल देखें, पाकिस्तान का लाहे अमल हो या ना हो, दो बातें मैं आपसे बस करूंगा कि कल बड़ा फैसला कुन दिन है श्रीनगर के अंदर। कल जुम्मा है और लोगों को बाहर निकलने की अपील की गई है। अगर कल कश्मीरी बाहर आ जाते हैं और अगर कल कश्मीरी कर्फ्यू को ठुड्डे मारते हुए निकल आते हैं तो भारत का बयानिया पिट जाएगा। भारत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कल उसने शिकायत की है बरतानवी वजीर आजम से कि जी हमारे बंदों को बरतानिया में सिफारतकारों को जो है बड़े जलालत के साथ पेश आए हैं लोग और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वो अमेरिका, भारत, विदन भारत उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। कल दुआ करें कि कश्मीरी, हम उनकी, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उन बेटियों की अल्लाह हिफाजत करे, उन बच्चों की अल्लाह हिफाजत करे। हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इस वक्त उनके लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन जिस मुश्किल, जिस क्राइसिस से, जिस तकलीफ अजाब से वो लोग गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। और मुझे ये डर है कि कश्मीर में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने जा रहा है। इसके अंदर बहुत बड़ी हलाकतें हो सकती हैं, इसमें बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि अगर मोदी पागल फाशिस्ट दिमाग खराब एक बनिए का और वो अपनी ताकत के जोम में ये सब कुछ करना चाह रहा है, तो उसे ये समझ नहीं आई कि जिन कौमों ने के मुकद्दर में आज़ादी लिख दी गई हो और जो कौमें अपनी आज़ादी के लिए तय कर चुके हैं रास्ता, उनको इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं होती। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मकबूजा कश्मीर में। कल अगर लोग इन नमाज के लिए बाहर निकल आए और उन्होंने उसको तोड़ दिया कर्फ्यू को, तो भारत का बयानिया पहले ही पिट चुका है और भारत कल फिर दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इतना जलील और रुस्वा होगा, ये 100 जूते भी खाएगा, 100 प्याज भी खाएगा। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब का दबंग तज्जिया, जो कि उनका एक बड़ा नेचुरल और ब्लंट स्टाइल है, उसमें आपने सुना। और कल का दिन जो है बहुत अहम है कश्मीर की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान की तारीख के लिए भी। तो देखना यह है कि कश्मीरी बहन भाइयों पर जुल्म सितम का जो सिलसिला है ये थमता है या नहीं थमता। हमारी दुआएं और जो अल्लाह ताला की जो ख़ास करम फरमाई है वो हमारे बहन भाइयों पर, कश्मीरियों पर होनी चाहिए। और हम अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं। और नरेंद्र मोदी को हिदायत भी मिलनी चाहिए। अगर उसको हिदायत नहीं मिलेगी तो जिस तरीके से इसार राना साहब ने बताया कि उसको फिर हिदायत देने के लिए हमारी अफवाज, हमारी बहरी, बरी और फ़िज़ाइया भी मौजूद है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।